एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें आती हैं प्लांट फैमिलीज़। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट फैमिली स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फैमिलीज़ में होनी चाहिए। इसमें हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। फ्लोरल फार्मूला को प्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट के लिए हम BR यूज़ करते हैं। की स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। अब सुपीरियर ओवरी के लिए एंड इंफीरियर ओवरी के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए और बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला याद होगा। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूज़न इज़ इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडहेशन हो तो हम उनके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक फ्लोरल डायग्राम है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब हम ये NCERT की कुछ फैमिलीज़ हैं, फैबेसी फैमिली, इसका डायग्राम एक एक करके आगे देखते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिलिएसी फैमिली से। कॉमनली इसको हम लिली फैमिली बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स का। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। अब इनके एक एक करके कैरेक्टर देखते हैं। लिलिएसी फैमिली के पहले क्लासिफिकेशन, इसमें डिवीज़न एंजियोस्पर्म में होती है, क्लास मोनोकोटिलिडोन होती है, ऑर्डर लिलिएल्स होता है, फैमिली लिलिएसी होती है। अब सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो याद होना चाहिए, इसमें कैलिक्स एंड करोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि पेरियंथ होता है। क्या होता है इसके अंदर? पेरियंथ। पेरियंथ का यूनिट टेपल्स होता है। अगर वो सेपल्स की तरह ग्रीन है तो वो सेपेलॉइड होगा। अगर वो पेटल्स हैं, कलरफुल हैं, तो वो पेटलॉइड, चीज़ को हम टेपल बोलते हैं। अब इसमें कंडीशन होती है एपीफाइलस या एपीटेपलस, यानी फ्यूज होते हैं। इसके अंदर एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है यूका और ड्रैकेना में। आइसोमेरिस ट्राइमेरिस होता है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले आता है हैबिट। हैबिट मोस्टली हर्ब्स होते हैं। रूट्स इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इसका एग्जांपल है एस्पैरेगस। स्टेम होता है। अब डिफरेंट टाइप के स्टेम हमने पढ़े थे, अब वो यहाँ पे आएंगे। राइजोम होता है एलोवेरा में, कोम होता है कोलचिकम में, बल्ब होते हैं अनियन एंड गार्लिक में, क्लेडोड होता है एस्पैरेगस और रस्कस में, एरियल स्टेम में यूका और ड्रैकेना। अब हम देखते हैं लीफ सिंपल एक्सटिपुलेट होती है, लेकिन स्टिपुलेट होती है स्माइलेक्स में। किसमें? स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स में मॉडिफाइड टेंड्रिल होता है। पैरेलल विनेशन होती है, पर स्माइलेक्स में रेटिकुलेट होती है, ठीक है। ग्लोरियोसा में लीफ एपेक्स टेंड्रिल होता है। ये हो गया लीफ। इसके बाद हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी होती है, अम्बल होती है अनियन में। अब हम देखते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ब्रैक्टिएट होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, यानी पेडिसल प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर ट्राइमेरिस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। पेरियंथ में 6 टेपल्स होते हैं, फ्यूज होते हैं वो 3+3 रो अरेंजमेंट में। एंड्रोशियम में स्टेमन 6 होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, एपीफाइलस डाइथीकस। गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस होता है। कैसा होता है? सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर, सुपीरियर ओवरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन। अब जो पहले आपने सारे पढ़े हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिनकार्पस का यहाँ पे क्या मतलब है, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं होगा, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। फ्रूट कैप्सूल फ्रूट होता है, या कभी कभी बेरी भी होते हैं। सीड एंडोस्पर्मिक होता है, पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन होती है, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है ऑर्नामेंटल में जैसे हम टुलिप, लिली यूज़ करते हैं, यूका, ग्लोरियोसा। फूड्स, एस्पैरेगस खाने में यूज़ होता है, अनियन एंड गार्लिक बहुत कॉमन है जो फूड्स की तरह यूज़ होता है। इसके बाद आता है मेडिसिन में एलोवेरा स्किन की बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है।
वैसे भी हमें पता है कि एलोवेरा की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कोल्चिचाइन ऑटोमनेल से मिलता है, जो कि एक एल्कलॉइड होता है जिसको हम रूमेटिज़म में यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल लान हैं? लिली, टुलिप, एस्पैरागस, रस्कस, ग्लोरियोसा, एलोवेरा, अनियन, गार्लिक, स्माइलेक्स, यूका, ड्रैकियना, कोल्चिट्राइकम, ऑटोमनेल। ठीक है, अब मान लो आपको सारे याद नहीं हो रहे हैं तो आप जो NCERT वाले हैं वो तो ज़रूर याद कर लेना। ये है इसके एग्जाम्पल्स: ऑर्नामेंट, टुलिप, ग्लोरियोसा, मेडिसिन में एलोए, वेजिटेबल में एस्पैरागस एंड कोल्चिचिन, कोल्चिकम, ऑटोमनेल। अब यहाँ पे है इसके एग्जाम्पल। अनियन का प्लांट है, इनफ्लोरेसेंस दिखाई गई है, फ्लावर, और लास्ट में है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, फ्यूज़ दिखाए गए हैं, एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, एक्साइल प्लेसेंटेशन। हमारी नेक्स्ट फैमिली आती है ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली जिसको हम क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं: किंगडम, प्लांटी, डिवीज़न, फेनेरोगैम, सब डिवीज़न, एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडोन, सब क्लास पॉलीपेटाली, ऑर्डर पेरिएटल्स, फैमिली ब्रासिकेसी। इसके अंदर जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो प्रेजेंस ऑफ माइलोसिन ग्लैंड होते हैं, जिसके अंदर वो सल्फर कंटेनिंग ग्लैंड होते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंट स्मेल के लिए। ठीक है, अब हैबिट देखते हैं। एनुअल, बाइनलर, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। टैप रूट सिस्टम होता है। फ्यूजिफॉर्म रेडिश में, नेपिफॉर्म टर्निप में। स्टेम इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड होती है। लीफ एक्स स्टिपुलेटेड होते हैं या पेटिलोटेड भी हो सकते हैं। सिंपल लीफ लैमिना भी हो सकता है, इंसाइज्ड भी हो सकता है, या लायरेट जैसे मस्टर्ड में होता है। अब इसके अंदर अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस रेसीम होती है। सिंपल कोरिम्ब कैंडिडा में, कंपाउंड कोरिम्ब कॉलीफ्लावर में। फ्लावर पेडिसिलेट होता है, इब्रेक्टेट होता है। मिरोसिटी टेट्रामेरस, कंप्लीट परफेक्ट बाइसेक्सुअल हाइपोकाइनस। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। इसकी एक्सेप्शन है कैंडिडा जिसमें जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लोरल पार्ट्स कैलेक्स होते हैं, सेपल 4 होते हैं, 2+2, पॉलीसेपलस होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। ठीक है, करोला में पेटल्स 4 होते हैं। अब पॉलीपेटल्स होते हैं, क्रूसीफॉर्म क्रॉस लाइक होते हैं। इसके अंदर लॉन्ग क्लॉज होते हैं, स्प्रेड आउट इन फॉर्म ऑफ क्रीक क्लॉज। ये करेक्टरिस्टिक्स है इस फैमिली की। वेलवेट एस्टिवेशन होती है 4 इन नंबर्स। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्रूसीफॉर्म पेटेला क्रॉस लाइक होता है। फिर हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टैमन 6 होता है, टेट्राडाइनमस होता है, पॉलीएंड्रस होता है 2+4। एक्सेप्शन होता है। ठीक है, लेपिडियम में 4 होते हैं, 2 कैलोपस में, मेगा कार्पिया में 16। अब हम देखते हैं गाइनोशियम। बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। वैसे तो यूनिलोक्यूलर होती है, पर जैसे हमें पढ़ा है कि वो फोल सेप्टम क्लैपलम बन जाता है तो वो बाइलोक्यूलर हो जाती है। इसमें प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है। फ्रूट सिलिकुआ होता है मस्टर्ड में, सिलिकुला होता है एम्बेरिस एमारा में, कैप्सिला शेफर्ड पर्स में, लोमेंटम रेडिश में। सीड इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ये इसका है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, इब्रेक्टेट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। वेजिटेबल एंड फूड में ब्रासिका को हम टर्निप, रैफनस सैटिवस, रेडिश, ब्रासिका ओलेरेसा कैपिटेटा या कैबेज ही लार्जेस्ट बर्ड होता है। ब्रासिका ओलेरेसा या बोट्राइटिस होता है कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है, ये इनफ्लोरेसेंस होती है। ब्रासिका ओलेरेसा वर कोलोराफा। ठीक है, खोल होता है गांठ गोभी। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वर सरसों, पीली सरसों। ऑर्नामेंटल में हम कैंडिडा चांदनी का फूल, चेरियंथस चेरी, वॉलफ्लावर, एलिसियम, बास्केट ऑफ गोल्ड। ऑयल्स में इंडियन मस्टर्ड, ब्रासिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, ब्रासिका अल्बा वाइट मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस येलो मस्टर्ड या जो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और एरिकस टाइवा तारा मीरा का तेल सुना होगा जो कुकिंग में यूज़ होता है। मेडिसिन में एरिकस टाइवा अप्लाइड ऑन बर्न स्किन,
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मसाज के लिए यूज़ करते हैं। लेपिडियम हम लीवर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं और आइब्रिस हम गॉट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है फैमिली सोलेनेसी पोटैटो फैमिली। ये इसकी है क्लासिफिकेशन। क्लास डाइकोटिलिडोन, सब क्लास गैमापेटेली, ऑर्डर पोलियमनॉल्स और फैमिली सोलेनेसी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि इसके अंदर कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। अब वहाँ पे जब हमने कैलिक्स की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था परसिस्टेंट कैलिक्स दो टाइप का होता है। एक होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो होता है, एक होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं एक्रिसेंट फिजालिस, मार्क्रिसेंट, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल। ठीक है, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल में ये फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो नहीं होता। अब करोला की डिफरेंट शेप होती है। बेल शेप टोबैको में होता है, इनफंडिबुलम धतूरा पेटूनिया में होता है, व्हील शेप ब्रिंजल में होता है, एपीपेटलस कंडीशन होता है, फ्यूज होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी होती है, स्वोलन प्लेसेंटा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, फ्रूट बेल या कैप्सूल होता है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। मोस्टली हर्ब्स होता है, निकोटियाना, रास्पबेरी श्रब्स, नाइट जैस्मिन श्रब होती है, ट्री होता है, सोलेनम गिगैंटम। वेजिटेटिव करेक्टर, रूट टैप रूट सिस्टम होता है, स्टेम इरेक्ट सॉलिड हेरी आउटग्रोथ, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ट्यूबर पोटैटो। लीफ सिंपल होती है, एक्सेप्शन टोमेटो जो पिनेटली कंपाउंड होती है, फिलोटैक्सी अल्टरनेट होती है, एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिपुलेट एब्सेंट, रेटिकुलेट वेनेशन, इनफ्लोरेसेंस साइमोस होती है। फ्लावर पेडिसलेट होते हैं, कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है, इब्रेक्टेड होता है। कैलक्स सेपल 5 गैमोसेपलस होता है, परसिस्टेंट कैलक्स। करोला पेटल 5 गैमोपेटलस, फ्यूज वेलवेट। एंड्रोशियम स्टेमन 5 फ्री होते हैं, एपीपेटलस होता है, फ्यूज 2 पेटल्स। डाइथिक स्पेसिफिक्स्ड होता है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है, बाइलोकुलर होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, ऑब्लिकली प्लेस सेप्टा होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ ओवरी स्वोलन प्लेसेंटा हो जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। फ्रूट बेरी टोमेटो में, कैप्सूल धतूरा में, सीड एंडोस्पर्मिक। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ऑर्नामेंट में हम पेटूनिया यूज़ करते हैं, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मिन रात की रानी। ठीक है, फूड एंड वेजिटेबल में सोलेनम टिब्रोसम पोटैटो, सोलेनम मेलंगिना ब्रिंजल, सोलेनम नाइगरम मकोए, लाइकोपेरसियम एस्कुलेंटम टोमेटो, कैप्सिकम एनम चिली। ठीक है, और कैप्सिकम फ्रूटिसेंट शिमला मिर्च, फिजालिस परवीनिया रास्पबेरी। मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा होता है, एलोट्रोपा बेलडोना ड्रग होता है, धतूरा स्ट्रेमोनियम एल्कलाइड होता है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अब होता है हायोसाइनस नाइगर ड्रग होता है कफ एंड अस्थमा में। ठीक है, और निकोटिना टोबैको होता है, वो भी इसी फैमिली से होता है। अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। सोलेनेसी फैमिली, ये रहा पोटैटो फैमिली, एनसीईआरटी। इसके सारे डायग्राम और फ्लोरल डायग्राम और ये फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, बस बाकी की फैमिलीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।